वर्दी से बढ़कर सम्मान नहीं है, क्योंकि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी। वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी, क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे कोई जन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तमन्ना कुछ कर गुजरने की और जुनून कामयाबी पाने की। उठती है 100 नजरें जमाने की, लेकिन जिसके अंदर जुनून होता है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की, उनको कोई रोक नहीं पाता है। नमस्कार, टीवी 45 आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। आज मैं बाल सुधार गृह में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि यहां से आज एक शुरुआत की जा रही है उन बाल कैदियों के लिए, या जो बाल कैदी यहाँ से निकल चुके हैं उन्हें आज से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो देश और दुनिया के लिए कुछ कर सके। उनके अंदर जो जुनून है, जिसे कोई दिशा नहीं दिखाने वाला है, एक मार्गदर्शक जो कहते हैं नहीं उनके लिए आज तक कोई बन पाया, वो आज शुरुआत यहाँ से की जाएगी। इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ कर्नल JK सिंह सर मौजूद हैं और नोडल ऑफिसर हैं वो बाल सुधार गृह के। और इनकी ही ये कोशिश है कि उन बच्चों को, जिन्हें कोई दिशा दिखाने वाला नहीं, उन बच्चों को दिशा दिखाया जाए ताकि वो देश, दुनिया और हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ कर सके। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज ये आप लोग ने शुरुआत की है कि बाल कैदियों को या फिर जो बच्चे यहाँ से निकल भी चुके हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा अग्निवीर में भर्ती के लिए या झारखंड पुलिस भर्ती के लिए, तो क्या पूरी प्रतिक्रिया है, क्या आपकी एक सोच? दरअसल यह एक बाल सुधार गृह का कार्यक्रम है, एक वृहद कार्यक्रम है। जो बाल सुधार गृह के बच्चे हैं उन्हें दिशा देने के लिए, उनमें जो ताकत है, उनमें जो जोश है, उसे सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए और उनमें ये आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि वो भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी पहले एक मेरे सपने रजिस्टर बनाया था, जिसमें हमने इन्हें कहा था कि आप लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसके तहत जब हमने देखा कि काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो वर्दी पहनने का सम्मान पाना चाहते थे, तो वैसे केस में हमने ये निर्णय लिया कि अग्निवीर, जो भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही झारखंड पुलिस की भी वैकेंसी निकली है, तो उसकी भी तैयारी हम न केवल उन बच्चों को करें जो आज के समय में हमारे बाल सुधार गृह में हैं, साथ ही उन बच्चों के लिए भी करें जो यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि उनमें से कई लोग प्राइवेटली मुझे रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि सर जब आप कुछ ऐसा करें तो हमें भी इसमें शामिल करें। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमें हमारे ऊपर प्रतिबंधित करता है कि हम उनकी गोपनीयता को बनाए रखें। इसलिए अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर उन बच्चों को अलग से निकाल के ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूं, तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं पूरे समाज को दूंगा और जिसमें वो बच्चे ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। सवाल ये रहेगा कि क्या जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें कानून ये इजाज़त देता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग जाता है तो उसे फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो इसके क्या पहलू? मैंने इसके बारे में काफ़ी सोच विचार किया और जो कानून के जानकार हैं उनसे भी बातचीत की। दरअसल यहाँ से जो बच्चे हैं वो 70 से 80% बच्चे ट्रायल के बाद कई बार वो दोष मुक्त हो जाते हैं। और जब वो दोष मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो एक आम नागरिक की तरह हैं और उनके डिटेल्स लिखे जाएंगे कि वो यहाँ पर आए थे पर वो दोष मुक्त हो गए हैं। और चूंकि वो दोष मुक्त हो गए हैं, उनका जो स्लेट है वो पूरी तरह से क्लीन है, इसलिए उनको सबसे ज़रूरी हो जाता है समाज के प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में बनाने के लिए। और वर्दी से बढ़कर सम्मान नहीं है, क्योंकि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी। वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी, क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे कोई जन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं।
जैसा कि देखिए ये राह कोई आसान नहीं, सर ने बताया, और जो रिकॉर्ड्स बच्चों के रहते हैं वो कहीं ना कहीं रखे जाते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से ये बता दिया जाता है कि हाँ अब ये भी एक आम नागरिक हमारी तरह, क्योंकि एक सोच जो लोगों की रहती है कि अगर बच्चों ने कोई क्राइम कर दिया है तो अब वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सर की जो ये सोच है कि उन बच्चों को भी प्रशिक्षण देकर अग्निवीर में डाला जाएगा या फिर झारखंड पुलिस में किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। सर तो क्या क्या ट्रेनिंग आज से यहाँ पे बच्चों को दी जाएगी? और आपने जिस किताब की या बुक की बात की एक सपनों कि जो आपने बुक बच्चों को बोला था कि इसमें लिखना है, और सोचिए एक बच्चा जो शायद मुझे लगता है कि उनको बताया नहीं जाता है कि क्या राह है, क्या सही है, क्या गलत है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बेचारे यहाँ पे आके फंस जाते हैं। मैं डेफिनेटली इसमें पूरी तरह से अपने उच्च अधिकारियों का की कृतज्ञता जाहिर करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी, जो जुडिशरी के लोग थे और जो बाल सुधार गृह के इंचार्ज या WCD डिपार्टमेंट के लोग रहे हैं। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे स्वतंत्रता दी कि मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकूं। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ काम करने का और इन बच्चों को संवारने का बहुत बड़ा स्कोप है। जो संतुष्टि मुझे सरहद पर गोली चलाकर दुश्मन को बर्बाद करने में जो संतुष्टि हुई, वही संतुष्टि मुझे आज इस सृजनात्मक कार्य करने में मुझे महसूस हो रहा है। और मैं जो इसका कार्यक्रम है झारखंड पुलिस का है, उसमें सबसे पहले फिज़िकल है। फिज़िकल में जो महिलाएं हैं उन्हें 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है जो 30 मिनट में, और जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, उन्हें 10 किलोमीटर की दौड़ करनी है 60 मिनट में। और रिटर्न के बाद पहले ये फिज़िकल होगा, फिज़िकल के साथ मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद रिटर्न होगा। और रिटर्न में जो आरक्षित नहीं हैं उनके लिए 40% है, और जो आरक्षित हैं उनका इससे कम है। और वैसे ही अग्निवीर में भी अग्निवीर के अलग अलग कैटेगरीज में मैट्रिक, इंटरमीडिएट की परीक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और 17.5 से 23 वर्ष तक की उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक इसमें 8वें क्लास में भी जो पढ़ा हो वो ट्रेड्समैन में जा सकता है। ट्रेड्समैन होता है बार्बर या EBR जो शूज़ को करते हैं, या सफाई करते हैं, या कुक हैं, तो उसमें जो कम पढ़े हैं वो भी कर सकते हैं। मेरा वर्दी पहनने का सम्मान पाने के लिए जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी उनसे कुछ अपील है कि वो अब ये साबित करें कि वो वाकई राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्र के प्रति कुछ विशेष करने का मन रखते हैं, हौसला रखते हैं। अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर वो तैयार है पूरी तरह से? वो पूरी तरह से तैयार हैं। और यह पूरा कार्य निःशुल्क किया जा रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं है खर्च करना है। और जो फॉर्म भरने में जो पैसा लगेगा वो अपने सामने फॉर्म में भरे, और कंप्लीट प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें मैंने चाहा है कि वो शुरुआती दौर में, चूँकि मैं उनसे गुरु दक्षिणा में ये लेना चाहता हूँ, सबसे पहले वो 5 पेड़ लगाएं। और 5 पेड़ लगा करके वो उसका GPS पे लोकेशन मेरे पास में भेजें, जिससे कि मैं देख सकूं। मेरा टारगेट है तकरीबन 1 लाख पेड़ लगाने का इस कार्यक्रम के तहत। उसके साथ जब मैंने एक एस्से कंपटीशन कराया था बाल सुधार गृह में, और यह पूछा था कि आप ये बताएं कि बच्चों में अपराध को कैसे कम किया जा सकता है, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने जो एस्से का जवाब दिया था उसमें लिखा था कि अगर हमें पता होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो हम 70% लोग यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मतलब उनको जागरूकता नहीं थी, उनके अंदर नॉलेज की बहुत कमी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं, किसी ने बताया नहीं कि ये अपराध है। अगर वो 18 साल के कम उम्र के किसी हम साथी के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये गलत है, और वो पॉक्सो एक्ट के अंदर वो बाधित है। तो इसलिए एक लीगल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हम चाहते हैं वो करें। और
कम से कम 10 बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें। इसकी एक बुकलेट बनाई जा रही है, या 2 सरकारी स्कूलों में हर अभ्यर्थी, हर प्रशिक्षु 2 सरकारी स्कूलों में जा कर के इसके बारे में बताएं। साथ ही वो कसम खाएं कि वो हेलमेट पहनेंगे और हेलमेट हैंडल के ऊपर नहीं रखेंगे। आम पेरेंट बहुत आश्वस्त हो जाता है, मेरा बेटा मेरी बेटी हेलमेट लेकर के जा रही है, लेकिन हेलमेट हैंडल पे रहता है या हाथ में रहता है। हेलमेट सर में होना चाहिए, इसकी शपथ ली जाए। और साथ ही एक वोट अवेयरनेस की शपथ ली जाए कि मैं जो अपना मताधिकार मैं प्रयोग करूंगा वो सही तरीके पे करूंगा, और ये किसी प्रयोजन से नहीं, मैं जो सही व्यक्ति है उसे चुनूंगा। साथ ही 5 ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल जाने चाहिए, उसके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं वहाँ के विलेज एजुकेशन कमिटी को, VEC या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में मैं बता सकूं और वो स्कूल में आ सकें। साथ ही वो अपने इलाके के बारे में, अपने ज़िले के बारे में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो टूरिज़्म केंद्र बन सकता है, या वहाँ पर कोई एक ऐसा आइटम है उस ज़िले का जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो मेरा टारगेट है आइडेंटिफाई करना हर ज़िले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए, और फिर हम सरकार को लिखेंगे इसके बारे में। एक और विश लिस्ट वो ज़रूर बताएं कि झारखंड के लिए और अपने ज़िले के लिए उनकी विश लिस्ट क्या है, उनका सपना क्या है। किसी को एयरपोर्ट चाहिए, किसी को एम्स चाहिए, किसी को अच्छे स्कूल्स चाहिए, किसी को अच्छी सड़क चाहिए, उनके सपने क्या है, सपना है। उसके साथ ही 100 दिनों तक उन्हें ये प्रण लेना होगा कि जब वो खाना खाएंगे तो उनकी थाली में एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, और वो खाली प्लेट का फोटोग्राफ मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। और मैं उन्हें चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें वो एक सोशल लीडर के रूप में उभरें। तो इसके लिए पानी बचाने के लिए जल रक्षक के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, या फिर किसी ओल्ड पर्सन की मदद करने के लिए, या कोई एमटी एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है वहाँ जान बचाना है, या फिर किसी ब्लाइंड पर्सन को आप रोड क्रॉस कराने में मदद कीजिए, किसी एरिया को साफ़ कीजिए, किसी पार्क को साफ़ कीजिए, कहीं गार्बेज साफ़ कीजिए, या फिर कहीं पे बिजली बचाएं। साथ ही एक तिरंगा आपको अपने पास रखना है। वो तिरंगा आप हाथ से भी ड्रॉ करें या आप अपने पास रखें, किसी भी साइज़ का हो, हाथ से ड्रॉ कर लें और वो तिरंगा अपने साथ रखें, और हमेशा यह शपथ लें कि मैं ही भारत हूँ। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वह उसका संबंध मुझसे ही है। चाहे मैं किसी भी जाति या धर्म का हूँ, मैं अपने भारत के लिए हर संभव कार्य करूँगा। किसी भी अवसर का इंतज़ार नहीं करूँगा, बल्कि उसे पैदा करूँगा। जिस देश से, जिस मिट्टी से उठे हैं, हम उस मिट्टी के लिए कुछ करके जाएंगे। हमारा सौभाग्य नहीं रहा कि हम 1947 से पहले पैदा हुए। अगर 1947 से पहले पैदा होते तो शायद स्वतंत्रता सेनानी होते, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हम स्वाधीन भारत में पैदा हुए। इसलिए जो सपना शहीद आज़म भगत सिंह ने देखा है, जो धरती आबा हमारे बिरसा भगवान ने देखा है, स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते स्वतंत्रता की चिंगारी अगर सबसे पहले पूरे भारत में किसी की आंखों में समाया है तो वो भगवान बिरसा मुंडा थे। और जब भगवान बिरसा मुंडा पूरे देश की इज्जत सम्मान अपने में समेटे हैं, तो हमें फक्र होना चाहिए कि हम भगवान बिरसा मुंडा के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे चैनल टीवी 45 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र के लिए जब भी कोई कार्य आपको दिखाई दे, जरूर आगे बढ़ें, करें और राष्ट्र को मजबूत करें। जय। सर ने बताया कि आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, आज़ादी चाहिए गरीबी से। तो जब हम इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो अंदर जुनून और जोश अपने आप आ जाता है। कैमरामैन गणेश के साथ साक्षी पांडे, टीवी 45। वर्दी से बढ़कर सम्मान नहीं है, क्योंकि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी। वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी, क्योंकि मिलती नहीं हर एक को
वर्दी धारण का सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे कोई जन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं।